इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिसमें मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे फंसते हैं और ये काम किसी और के द्वारा नहीं बल्कि हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और हमारी सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। बच्चे को वो बनने पर मजबूर किया जाता है जो वो कभी बनना ही नहीं चाहता था। आज की इस वीडियो में हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली एक्सपोज करेंगे। तो जय हिंद एवरीवन, मैं हर्ष राठौर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेटेड पर। साल था 1835। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसार चुकी थी। एक अंग्रेज अधिकारी को भारत में बुलाया जाता है। उसका काम था प्राचीन भारत के पूरे ज्ञान को समाप्त करने का, और उस अधिकारी का नाम था थॉमस मैकॉले। मैकॉले मानता था एक अच्छी एजुकेशन के लिए संस्कृत भाषा परफेक्ट नहीं है। 1835 में मैकॉले ने मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन दस्तावेज लिखे, जिसमें साफ साफ अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। आगे चलकर धीरे धीरे ब्रिटिश राज में भारत का 6000 वर्षों का वैदिक ज्ञान समाप्त होता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी, संस्कृत जैसी भाषाओं का प्रभाव कम होता चला गया। और इसका परिणाम हमें आज भी दिखाई देता है। हमारे समाज में आज भी अंग्रेजी बोलने वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। मैकॉले ही वो व्यक्ति था जो इंडियन एजुकेशन एक्ट लेकर आया। ये तो थी इतिहास की बातें, लेकिन वर्तमान में हम मैकॉले का मॉडल को क्यों उपयोग कर रहे हैं? हम जानते हैं कि ये मॉडल खराब है हमारे लिए। हम ये भी जानते हैं ये मॉडल हमें नौकर बनाने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। आज भारत में 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख से ज्यादा स्कूल है। वही हमारे पड़ोसी देश चाइना में 5 लाख। इंडिया में करीबन 24 करोड़ बच्चे अपनी स्कूलिंग लाइफ करते हैं और चाइना में करीबन 29 करोड़। तो ऐसा क्यों है कि हमारे पास ज्यादा स्कूल होने के बावजूद भी हमारा लिटरेसी रेट 80% है और चाइना का 97%? एक्चुअली यहाँ बात क्वांटिटी की नहीं बल्कि क्वालिटी की है। इंडिया में जो स्कूल है वो मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल ही हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी मकबरे की बिल्डिंग से भी ज्यादा खराब है। इस खबर को देखिए, जिसमें राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई और 25 घायल हो गए। बड़ी खबर आई राजस्थान के झालावाड़ से। वहां एक सरकारी स्कूल की छत गिरने के बाद लोगों ने बवाल मचा दिया। नाराज लोग पुलिस वालों से भिड़ गए क्योंकि स्कूल की छत गिरने की वजह से वहां 7 बच्चों की जान चली गई, 25 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। लगे हाथ इस खबर को भी देख लेना, जिसमें बिहार के एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील, जी हाँ वही मिड डे मील योजना जो बच्चों के न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए चलाई गई थी, उसके भोजन में सांप मिलता है और कर्मचारी उस सांप को हटाकर उस भोजन को बच्चों को खिला देते हैं। परिणाम स्वरूप कई बच्चों को हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ता है। 100 से ज्यादा बच्चे अस्पताल पहुंच गए हैं मात्र मिड डे मील खाने से। यानी कि मिड डे मील जो है बच्चों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बिहार के सहरसा जिले के महिसी प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय बलवाहा का है, जहां रोज की तरह स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा गया, लेकिन मध्याह्न भोजन में मिड डे मील में सांप की मौजूदगी, यानी कि सांप था उसमें, और उसको हटा दिया गया और उसके बाद खाना परोसा गया। यानी कि सुरक्षा, बच्चों की हालात का कोई ध्यान नहीं। इंडिया में गवर्नमेंट एजुकेशन पर 1.39 लाख करोड़ रुपीस खर्च करती है, मतलब कि करीबन 14 से 15 बिलियन यूएस डॉलर्स। और वही चाइना खर्च करता है 770 बिलियन यूएस डॉलर्स। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई तर्क होगा कि हम एजुकेशन में पीछे क्यों हैं, ये बताने के लिए। बात सिर्फ बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नौकरी देने वाला नहीं बल्कि लेने वाला बनाता है। आप एक स्टूडेंट है और मैं आपसे पूछूं कि आप अपने फ्यूचर के लिए कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहेंगे, नॉर्मली आपका जवाब होगा डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। लेकिन सच तो यह है, इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा प्रोफेशंस है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हमें कुछ ही फील्ड्स के बारे में बताया जाता है। मुझे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ 2 ही चीजों की कमी लगती है, एक एजुकेशन और दूसरा सिस्टम की। भारतीय शिक्षा प्रणाली का अंदाजा सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों में इंडिया की रैंक 130वीं है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि हमारे पेरेंट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जन्म होते ही उनके सपने मतलब हमारे सपने।
वो अपने सपनों का बोझ हम पर डाल देते हैं। बच्चा क्या बनेगा उसका फैसला उसके जन्म लेते ही तय कर दिया जाता है। अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। एंड माय फेट वाज सील्ड। मैं क्या बनना चाहता था साला किसी ने पूछा तक नहीं। स्टूडेंट को कभी फ्रीडम ही नहीं दी जाती कि वो क्या बनना चाहता है। दूसरा ले देकर सरकारी नौकरी चाहिए। और अगर स्टूडेंट अपने पेरेंट्स की बात मानकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट भी कर देता है तो कोई गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और बल्कि कब 4 से 5 साल बर्बाद हो जाएंगे उसके उसे पता भी नहीं चलेगा। जिन 4-5 सालों में वह अपनी कुछ स्किल सीखकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता था वो कंप्लीटली बर्बाद हो चुके होंगे। और मान लेते हैं कोई स्टूडेंट हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करके 1 साल में अपने आप को इतना कैपेबल कर लेता है कि वो कोई भी एग्जाम निकाल सकता है, तो भी ये सिस्टम उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। कभी MTS का पेपर लीक, कभी SSC GD का पेपर लीक, कभी CHSL का लीक, कभी CGL लीक, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जब टीचर्स और स्टूडेंट मिलकर इसका विरोध करते हैं, इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, तो क्या मिलता है? लाठियां। हमारे प्यारे भारत में 1300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और चाइना में 3000। ऐसा क्यों है कि पॉपुलेशन में सेम होने के बावजूद भी नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज में हम चाइना से बहुत पीछे हैं? इसका रीजन है हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी यूनिवर्सिटीज खोलती नहीं है, बल्कि जो खुली हुई हैं उनको भी बंद करवाती है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की MBBS कोर्स की अनुमति रद्द कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर मुस्लिम बच्चे ज्यादा पढ़ रहे थे। प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों को ये रास ही नहीं आया कि मुस्लिम बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और गवर्नमेंट ने MBBS कोर्स की अनुमति रद्द कर दी। अरे चलो मानते हैं बंद हो गई, लेकिन कुछ तो दुख होगा। इनको कुछ दुख ही नहीं है। वहां पर जश्न भी मनाया गया। किस बात का? यूनिवर्सिटी बंद होने का। आज संघर्ष समिति द्वारा एक विक्ट्री रैली निकाली जा रही है गीता भवन से। आपको बता दें जो एक संघर्ष चल रहा था काफी समय से, वो आज खत्म हुआ है और इनका कहना है कि आज इनकी जीत हुई है। आपको बता दें कि NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड द्वारा जो एक इंस्पेक्शन की थी, उसके बाद लेटर ऑफ परमिशन जो है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की वो विड्रॉ कर दी गई। और उसी की जीत की खुशी में, क्योंकि काफी समय से 45 डेज से ज्यादा जिस देश में यूनिवर्सिटी बंद होने पर लोग नाचते हों, उस देश का क्या ही फ्यूचर होगा आप सोच सकते हैं। अब उन वास्तविक बातों पर आते हैं जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को कमजोर बनाती हैं। पहला है रटने पर ज्यादा ध्यान देना। किसी भी चीज को समझने से ज्यादा रटने पर ध्यान देते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है। दूसरी कमी है प्रैक्टिकल स्किल की कमी, जैसे कोडिंग, कम्युनिकेशंस एंड फाइनेंस बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता, और ये रोजमर्रा की चीजें हैं। ऊपर से हमारे टीचर्स जिन्हें कुछ नहीं आता। बच्चों को भी क्या अभी तो बोला ABCD, ककहरा, गिनती, पहाड़ा। 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 अंक है। 3 अंक होता है 1 2 3। 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या हम पूछ रहे हैं। बड़ी संख्या 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या 50। अच्छा 50 होता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज एग्जाम प्रेशर। राजस्थान का कोटा शहर इंडिया का एजुकेशन हब है, जहाँ नीट JEE जैसे एडवांस पेपर्स की तैयारी की जाती है। अपने वहाँ के बच्चों के हॉस्टल्स के पंखों को देखा है। वहाँ के पंखे जालियों से कवर होते हैं, और इसका रीजन है बच्चे वहाँ पर फांसी लगा लेते हैं अपने आप को एग्जाम प्रेशर्स के कारण। ये हाल है हमारी सोसाइटी का, जो उस पर प्रेशर डाल कर उसे सुसाइड तक पहुंचा देती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत। फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।